अंधेरा रास्ता। संक्षिप्त विवरण। रात के समय में सुनसान रास्ते पर एक युवक का सफर, जो उसे एक खौफनाक और रहस्यमय अनुभवों से भर देता है। इस सफर में वह युवक अपने डर का सामना कैसे करता है, यही इस कहानी का मुख्य विषय है। कहानी। अमित एक युवा इंजीनियर था जो काम के सिलसिले में एक छोटे से कस्बे में आया हुआ था। काम खत्म होने के बाद वह अपने घर लौटने के लिए रात के समय सफर पर निकल पड़ा। उसे रास्ते में एक शॉर्टकट मिला जो जंगल के बीच से होकर गुजरता था। उस शॉर्टकट से जाने पर उसका काफी समय बच सकता था, इसलिए उसने वही रास्ता चुना। रात के सन्नाटे में जब वह रास्ते पर चल रहा था, उसे महसूस हुआ कि कोई उसकी तरफ देख रहा है। शुरू में उसने इसे नजरअंदाज किया, लेकिन थोड़ी देर बाद उसे पेड़ों के बीच से अजीब आवाजें सुनाई देने लगी। अमित का दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन उसने खुद को समझाया कि यह सिर्फ उसका भ्रम है। जंगल के और अंदर जाते ही उसका मोबाइल फोन काम करना बंद कर गया। रास्ता और भी घना और अंधेरा होता जा रहा था। अचानक उसने देखा कि सड़क के किनारे एक बूढ़ी औरत खड़ी है जो उसे घूर रही थी। अमित ने सोचा कि शायद वह किसी मदद की उम्मीद में खड़ी है। उसने कार रोकी और खिड़की से बाहर झांककर पूछा, क्या आपको किसी मदद की जरूरत है? बूढ़ी औरत ने कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि बस उसकी ओर देखती रही। अमित को अजीब लगा और उसने कार बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन कार स्टार्ट नहीं हुई। तभी औरत ने एक ठंडी आवाज में कहा, यहां से वापस लौट जाओ, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। अमित को यह सुनकर बेहद डर लगा। उसने फिर से कार स्टार्ट करने की कोशिश की और इस बार कार स्टार्ट हो गई। उसने तेजी से कार दौड़ाई, लेकिन कुछ दूर जाने के बाद उसे एहसास हुआ कि वह एक ही जगह पर चक्कर काट रहा है। हर बार उसे वही बूढ़ी औरत रास्ते में खड़ी मिलती। डर और घबराहट के बीच अमित ने सोचा कि अगर वह रास्ते में कुछ छोड़ देगा तो वह देख पाएगा कि वह एक ही जगह पर चक्कर काट रहा है या नहीं। उसने अपनी घड़ी उतारकर रास्ते पर फेंक दी और आगे बढ़ा। कुछ मिनटों बाद उसने वही घड़ी फिर से रास्ते पर पड़ी देखी। अब उसे समझ में आ गया कि वह किसी खौफनाक चक्रव्यूह में फंसा हुआ है। तभी उसे एक आवाज सुनाई दी, तुम्हें यहां से निकलने का एक ही तरीका है, तुम्हें अपने सबसे बड़े डर का सामना करना होगा। अमित ने आंखें बंद की और अपने सबसे बड़े डर के बारे में सोचा। अचानक उसे लगा कि कोई उसे छू रहा है। उसने आंखें खोली तो देखा कि वही बूढ़ी औरत उसके सामने खड़ी है और उसकी आंखें खून से लाल हो चुकी हैं। अमित ने खुद को संयमित किया और साहस जुटाकर औरत से पूछा, तुम्हें क्या चाहिए? औरत ने धीरे से कहा, मुझे मुक्ति चाहिए। इस जंगल में मेरी आत्मा भटक रही है, मुझे इस यातना से मुक्त करो। अमित ने औरत से उसकी मुक्ति का तरीका पूछा। औरत ने उसे एक पुराना मंदिर दिखाया जो जंगल के बीच में था। अमित ने मंदिर में जाकर प्रार्थना की और औरत की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। जैसे ही उसने यह किया, उसे महसूस हुआ कि औरत की आत्मा अब शांत हो गई है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अमित जब मंदिर से बाहर निकला तो उसे अपने चारों ओर जंगल का माहौल थोड़ा बदलता हुआ दिखा। रास्ते में चलते चलते उसे कुछ पुराने खंडहर दिखाई दिए। उत्सुकतावश वह खंडहरों की तरफ बढ़ा। खंडहरों के अंदर उसे कुछ पुराने कागजात और ताम्रपत्र मिले, जिनमें उस जंगल के रहस्यों का उल्लेख था। कागजात में लिखा था कि कई साल पहले उस जंगल में एक साधु तपस्या करता था, लेकिन उसकी तपस्या में विघ्न डालने के लिए कुछ दुष्ट आत्माओं ने हमला किया और साधु को मार डाला। साधु की आत्मा तब से उस जंगल में भटक रही थी और जो भी उस रास्ते से गुजरता, उसकी आत्मा को मुक्ति दिलाने का प्रयास करता। अमित ने उन कागजातों को पढ़कर समझा कि केवल मंदिर में प्रार्थना करना ही काफी नहीं था, उसे साधु की आत्मा को भी मुक्ति दिलानी थी। वह फिर से मंदिर में गया और साधु की आत्मा के लिए प्रार्थना की। जैसे ही उसने प्रार्थना की,
उसे एक दिव्य प्रकाश दिखाई दिया और साधु की आत्मा प्रकट हुई। साधु ने अमित को आशीर्वाद दिया और कहा, तुमने मुझे मुक्ति दिलाई है। अब यह जंगल तुम्हारे लिए सुरक्षित है। अमित ने साधु का धन्यवाद किया और जंगल से बाहर निकल आया। अब उसके मन में कोई डर नहीं था, बल्कि एक नई ऊर्जा और साहस का संचार हुआ। वह समझ गया कि सच्ची हिम्मत और विश्वास से हर मुश्किल का सामना किया जा सकता है। इस अनुभव ने उसकी जिंदगी को एक नया मोड़ दिया और उसे सिखाया कि डर को सिर्फ सामना करने से ही जीता जा सकता है।